श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के अष्टम स्कंद के अथ षष्ठोध्याय छठा अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना की कथा हिंदी में आरंभ कर रहा हूं खा के रूप में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण महारानी की चरण, राधा रानी की चरण महारानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, हो मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपिका वल्लभ भगवान कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री राधे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। समय असुरों पर काल की कृपा है, इसीलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्यराज बलि से संधि कर लो। दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे मित्रता कर लो, उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेनी चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उसका त्याग किया जा सकता है, जैसे सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हो। अब यहाँ पर एक कथा वर्णित है, सांप चूहे की कथा, कि एक बार की बात है कि एक सपेरा एक सांप को पेटारी में बंद कर दिया। संजोगवश से उधर खेलते कूदते एक चूहा भी उस पेटारी में प्रवेश कर गया, घुस गया किसी तरह। अब वहां उसने सांप को देखा तो बड़ा भयभीत हो गया, अब क्या हो। और सांप भी चूंकि पेटारी में बंद है तो उसे भी बाहर निकलने की व्याकुलता थी। तब उसने उस चूहे से कहा, ये भाई मेरी एक सलाह सुन। चूहे ने कहा, क्या? चूंकि चूहा तो भय से भयभीत था, तो कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम इस पेटारी में छिद्र कर दो, इससे क्या होगा, हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हम लोग चूंकि एक ही बंधन में हैं, हम लोग आपस में इस संकट में मित्र हैं। पहले तो चूहे को विश्वास नहीं हुआ सांप की बातों कि ये निकलेगा तो मुझे बख्शेगा, लेकिन उसके बात को सुन करके चूहा तैयार हो गया। बाद में धीरे धीरे चूहा जो है उस पेटारी में छिद्र करना शुरू किया, और एक समय आया जब उस छिद्र कर चुका था। उसे जैसे ही चूहा बाहर निकला, सर्प भी बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद तत्काल ही वह चूहे को पकड़ लिया और निगल गया, खा गया। तो भगवान नारायण यही बात कह रहे हैं कि सांप और चूहे की तरह हो, बाद में आवश्यकता अनुसार जैसा होगा देखा जाएगा। तो तुम लोग बिना विलंब किए हुए अमृत निकालने का प्रयास करो। और अमृत निकलेगा कैसे? तो अमृत निकलेगा समुद्र मंथन से। समुद्र का मंथन कैसे होगा? तो मंदराचल पर्वत ही उसका मंथनी बनेगा। और उसको घुमाने के लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए
बासुकी नाग को बनाया गया ऋषि के रूप में। लेकिन तब था कि मंदराचल पर्वत सबसे विशाल और कई योजन में फैला हुआ था, उसको उठाकर लाना इतना आसान नहीं था, बहुत भारी था। तो इसके लिए वो वे देवता लोग दानवों से मित्रता करने गए प्रभु के कहने पर, और जो जो युक्ति प्रभु ने बताया था वही जाकर के उन्होंने दानवों से कहा, राक्षसों से कहा। तो उसने कहा कि देखो, इससे अमृत जब तक नहीं निकलेगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अमृत निकलेगा तो उससे तुम्हें फायदा क्या होगी, तुम अमर रहोगे, तुम मरोगे नहीं। और उनको बेलों को केवल मदिरा प्राण मिलेगा, उनको अपने कर्म का पारितोषिक ही केवल मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसका विशेष फल मिलेगा। इसलिए ऐसा करो। बात तो हो गई। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के प्रभु अब तरीका बता रहे हैं। जैसे हम लोग कलश स्थापन करते हैं तो उसमें सर्वौषधि आदि डालते हैं, पंचरत्न आदि डालते हैं, ठीक उसी तरह प्रभु कह रहे हैं कि उसमें सब तरह के घास, तिनके, लताएं और औषधि डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और बासुकी नाग का रस्सी बना करके, नेति बनाकर, नेति यानी रस्सी बना करके, और मैं उसमें सहायता करूंगा, मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। हे देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो केवल मिलेगा श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोग को। ये प्रभु नारायण विश्वास दिलाते हैं, और प्रभु नारायण अगर आपको विश्वास दिलाते हैं तो सोच लीजिए कि क्या क्या प्राप्त हो सकता है। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। भगवान इस तरह से उनसे कहा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है। असुर लोग तुमसे जो जो चाहें, कहें कि हमको ये मिल जाना चाहिए, हमको ये मिल जाना चाहिए, उसमें से निकलेगा तो ये मिल जाना चाहिए, सब कुछ तुम कह दो कि हाँ ठीक है, स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार करो, लेकिन शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम उसमें क्रोध नहीं करना है। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उसे डरना नहीं है, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ नहीं करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरा ना हो तो क्रोध मत करना। क्रोध करना उचित नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर के प्रभु श्री नारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, बीच से ही गायब हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान का नमस्कार किया और वे अपने अपने लोक को चले गए। बाद में तदंतर इंद्रादि देवता, वरुण आदि जो हैं, राजा बलि के पास पहुंचे। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र आते देख करके दैत्य सेनापतियों के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ कि आखिर क्या बात है भाई, ये कौन सा षड्यंत्र, कौन सा छल करने वाला है देवता लोग। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, लेकिन देवराज राजा बलि जो थे वो धर्म को जानते थे, संधि और विरोध के अवसर को भी जानते थे, कब संधि करना है, कब विरोध करना है। तो इसीलिए पवित्र और भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त थे,
परम कीर्ति वाले थे, परम कीर्ति से संपन्न थे बलि जो थे से। उन्होंने दैत्यों को ऐसा करने से हठात रोक दिया, नहीं ये उचित नहीं है, यह धर्म विरुद्ध है। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे और बलि ने तीनों लोगों को, चूंकि बलि तीनों लोगों को जीत लिया था, स्वर्ग पृथ्वी पाताल तीनों पर राज बलि का था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित अपने राज सिंहासन पर उस समय बैठे हुए थे जिस समय देवराज पहुंचे थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से यह बात कही। सारी बात जो भगवान नारायण बतलाए थे उनको, उसी तरह से वे उनको बतलाए जिनकी शिक्षा स्वयं प्रभु ने दिया था। वह बात दैत्यराज बलि को भी जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर आदि जो राक्षस थे, दानव थे, अरिष्टनेमी था, त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छा लगा कि तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब देवता और असुरों ने आपस में संधि कर ली। संधि समझौता करके मित्रता कर ली और कर लेने के बाद हे परीक्षित, वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। तैयारी शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने शक्ति से मंदराचल पर्वत को दोनों जो है देवता और दानव मिलकर के उखाड़ दिए और ललकारते हुए, जोर लगाते हुए, हुंकार भरते हुए, गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। किसे? मंदराचल पर्वत को। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, गोले से उनको घेर रखा था। उस शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो उन लोग को था ही, परंतु एक तो वह पर्वत जो है बड़ा भारी था, बहुत भारी था। मंदराचल पर्वत बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था, नजदीक तो था नहीं। कहाँ मंदराचल और कहाँ समुद्र क्षीरसागर। इससे इंद्र बलि आदि सब के सब हार गए, मन से वे हार गए, थक गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे ले जाने में समर्थ नहीं रहे तो अंत में वे विवश होकर के उसको रास्ते में ही पटक दिया। और जब रास्ते में पटके तो बड़ा विचित्र परिस्थिति हो गई। वह सोने का पर्वत, मंदराचल पर्वत बहुत भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवताओं और दानवों को कुचल के रख दिया, चकनाचूर कर डाला। किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी का सिर फूट गया, कोई जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह से केवल नुकसान ही नुकसान था। उन देवताओं असुरों के कमर आदि टूट गए। कारण क्या था? मन से हार गए थे वे, मन टूट गया था। अब ये संभव नहीं है, उनका उत्साह भी भंग हो गया। तब भगवान ने देखा कि ये लोग तो हतोत्साह हो गए हैं। तब एक गरुड़ पर सवार वहां पर प्रकट हो गए। सासाई भगवान जो है वहां प्रकट हुए। उन्होंने जब प्रकट हुए तो देखा क्या कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं उसमें। अतः उन्होंने अमृतमयी दृष्टि देवताओं पर दृष्टिपात किया। देवताओं को की तरफ जब देखा तो वह सहसा ही हुए, सब उठ खड़े हुए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। शरीर में कहीं कोई दर्द नहीं, कोई चोट नहीं है। तो ये स्थिति थी। लेकिन दानवों को वो जीवित नहीं किए, जो मर गए सो मर गए। इसके बाद उन्होंने खेल खेल में मंदराचल पर्वत के शिखर को पकड़ा और उठा करके गरुड़ पर रख लिया। तो अपने गरुड़ पर रख करके लेकिन और स्वयं भी उस पर सवार हो और फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। समुद्र पर पहुंचकर पक्षीराज गरुड़ ने उस मंदराचल पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ राज जो थे वे अपने धाम को चले गए, अपने लोक को चले गए, वहां से चले गए।
ये यहाँ पर यह छठे अध्याय का कथा समाप्त होती है। 7वें अध्याय में समुद्र मंथन आरंभ करूंगा। उसे बेस्पान भगवान शंकर ने किया है, इसका वर्णन मैं करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के 8वें स्कंद के अथ 6ठोध्याय 6ठा अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना, यहाँ पर हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, राधा रानी की चरण महारानी की चरण, राधा रानी की चरण महारानी की चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण, हो मन भूल मत जइयो राधा रानी की चरण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोपिका वल्लभ भगवान कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री राधे। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।